लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब व्यक्तिगत विरोध की भाषा व्यक्तिगत कटाक्ष और अपमान तक पहुंच जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तंज कसते हुए कहा कि उनके दिमाग में पता नहीं कहां से ये बात घुस गई है कि गले पड़ना ही विदेश नीति है। इसके बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की टिप्पणी ने इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा गर्मा दिया। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। अब सवाल उठता है, क्या नेता प्रतिपक्ष से ऐसी भाषा की उम्मीद की जाती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। राहुल गांधी का निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश नीति थी, लेकिन बयान की भाषा ने राजनीतिक बहस को एक बार फिर से व्यक्तिगत हमले की तरफ मोड़ दिया। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। विदेश नीति पर सवाल उठाइए, प्रधानमंत्री के फैसलों पर सवाल उठाइए, सरकार की रणनीति पर भी सवाल उठाइए। ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए भाषा की मर्यादा बनाए रखना भी विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? राहुल गांधी लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे राजनीतिक हमले करते रहे। सूट बूट की सरकार से लेकर चौकीदार चोर है तक उनके कई राजनीतिक नारों और बयानों पर विवाद हो चुका है। इस बार विदेश नीति को लेकर गले पड़ने वाला तंज चर्चा में है। इसके बाद संदीप दीक्षित की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर की गई टिप्पणी ने विवाद को और भी ज्यादा व्यक्तिगत बना दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बताया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर संस्कारहीन और अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आज जिस प्रकार के संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इन्वेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56-year-old मैन लाइक राहुल गांधी। बीजेपी का सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका केवल सरकार पर हमला करना नहीं, बल्कि देश के सामने सकारात्मक और वैकल्पिक नीतियां रखना भी है। और यहीं से कांग्रेस के सामने अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला करना ही पार्टी की रणनीति का केंद्र रहेगा? कांग्रेस को अगर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विकल्प बनना है तो उसे संगठन, युवा नेतृत्व, जमीनी कार्यकर्ताओं और नीतिगत स्पष्टता पर भी ध्यान देना होगा। रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और विदेश नीति पर जनता को ये बताना होगा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस क्या अलग करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की ताकत सिर्फ सरकार की कमियां गिनाने में नहीं, बल्कि बेहतर विकल्प देने में होती है। प्रधानमंत्री की आलोचना राहुल गांधी का अधिकार है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। सवाल यही है, क्या व्यक्तिगत कटाक्ष से कांग्रेस मजबूत होगी या इससे जनता के बीच एक गंभीर राजनीतिक विकल्प बनने की उसकी कोशिश कमजोर पड़ेगी? तो सवाल प्रधानमंत्री की आलोचना का नहीं, सवाल आलोचना की भाषा और राजनीतिक मर्यादा का है। नेता प्रतिपक्ष से जनता से विरोध नहीं, बल्कि विकल्प और जिम्मेदार राजनीति की उम्मीद भी करती है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।